पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। लोधी रोड पर तेज रफ्तार क्लस्टर बस ने एक होंडा सिटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे होंडा सिटी में सवार 3 शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कार जो था वो बिल्कुल दबा हुआ था, तीनों आदमी। तो हम 3 सरदार आया, वो उनको मैं बोला कि भैया दब गया आदमी, निकालो इसको। तो सरदार जी भी आया और 10-15 यहाँ का भी आदमी थे, तो उसको टांग हाथ पकड़ के फिर निकाले। टक्कर कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा होंडा सिटी की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। एक्सीडेंट के बाद होंडा सिटी सवार तीनों शख्स को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक उन सबकी हालत बेहद नाजुक थी। बच जाएगा तो ऊपर वाला का मेहरबानी है, लेकिन वैसे बचना मुश्किल है सर। तीनों में सर सबसे ज्यादा जो है ड्राइवर नहीं बचेगा, ये तो हम उसका बहुत ज्यादा, ये सब जो है ना ये पूरा बेकार है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा बस पर फूटा। लोगों ने बस का गेट, शीशे सब तोड़ डाले। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामला दर्ज कर तफ्तीश में लग गई। आतंकी संगठन अलकायदा ने कश्मीर को लेकर विवादित वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा गया है कि आतंकियों का एक गुट आतंकी वारदात के लिए कश्मीर रवाना हो चुका है। इस वीडियो में अलकायदा के पाकिस्तानी सेल के मुख्य आतंकी मौलाना असीम उमर को भारत के खिलाफ जिहाद छोड़ने की अपील करते हुए दिखाया गया। अलकायदा के इस वीडियो का नाम है द वॉर कंटिन्यूज असेसमेंट ऑन कश्मीर मुस्लिम्स। इस वीडियो में मौलाना असीम उमर को भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 2010 में कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के फुटेज दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाहन चेकिंग के दौरान 3 बोरी अमोनियम नाइट्रेट मिलने से हड़कंप मच गया। ये विस्फोटक एक मारुति 800 से लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कार इलाहाबाद से आ रही थी। कार से बरामद विस्फोटक का कुल वजन 145 किलो है। पुलिस आतंकी साजिश का भी कयास लगा रही है। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। वाराणसी के लंका गेट के पास पुलिस चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान कार में सवार 3 शख्स चेकिंग देखकर कार छोड़ गए। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसके अंदर से 3 बोरी विस्फोटक बरामद हुआ। श्रीनगर में आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली सुरक्षा हालातों के साथ अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था और सेना की फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी के तरीकों और संभावनाओं को लेकर बातचीत भी करेंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से बार-बार सीजफायर तोड़ने को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारे जवान उन्हें रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम है। यात्रा के पहले दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के भूटान यात्रा पर है। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव सुजाता सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी है। पीएम बनने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। मोदी इस दौरान भूटान की नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वो भूटान नरेश, वहां के पीएम और विपक्ष के नेता से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत बनाने, व्यापार और पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र और विपक्ष के नेता से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत बनाने, व्यापार और पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य को देश को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी को आंख दिखाने के पक्ष में नहीं, लेकिन हम किसी के आगे आंख झुकाएंगे भी नहीं। नौसैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के साथ ही देश में युद्ध स्मारकों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बदलते समय में देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसमें नौसेना का महत्व बहुत बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत और विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य पर सवार हुए। करीब 4 घंटे तक नरेंद्र मोदी से युद्धपोत पर रहे। विक्रमादित्य से पीएम ने युद्धपोतों, काम्बोज और सिक्किम लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के करतब देखे।
इससे पहले आईएनएस विक्रमादित्य पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेवी के अफसरों से मुलाकात की और उनके साथ युद्धपोत पर चलकर जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी नेवी अफसरों से आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में जानकारी लेते रहे। नरेंद्र मोदी आईएनएस पर रखे MiG-29 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में भी बैठे। इस दौरान पीएम ने नौसेना की टोपी हिलाकर खुशी जाहिर की। विमान के कॉकपिट में सवार होकर उन्होंने आधे घंटे तक उसकी तकनीक को समझा। कॉकपिट पर बैठकर नरेंद्र मोदी ने अफसरों से MiG-29 की जानकारी ली और आईएनएस विक्रमादित्य के एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी को MiG-29 पर चढ़ते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गोवा तट से आईएनएस विक्रमादित्य तक नरेंद्र मोदी विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रमादित्य पर उतरा, जिनमें से पीएम बाहर निकले और अफसरों से बातचीत करते हुए आगे बढ़े। गोवा के डाबोली नेवल बेस से नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए आईएनएस विक्रमादित्य की तरफ बढ़े। गोवा तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में आईएनएस विक्रमादित्य खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में बजट से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक बीमारी से बाहर निकालना है। इसके लिए कड़े फैसले करने होंगे, जिससे लोगों में नाराजगी भी आ सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लोग उनका साथ देंगे। बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़ी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना होगा। गोवा की राजधानी पणजी में मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार देश में परिवार और जातिगत राजनीति की हार हुई है। अब हमें जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरना है। इससे पहले गोवा की राजधानी पणजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडोवी ब्रिज का शिलान्यास किया। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी की नसीहत का ठीक उल्टा देखने को मिला बिहार के हाजीपुर में। एक तरफ मोदी ने कार्यकर्ताओं को पैर न छूने की बात कही, लेकिन केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का पैर छूते कार्यकर्ता ही नहीं, विधायक भी नजर आए। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के लिए सम्मान समारोह रखा गया था। मंत्री जी जैसे ही मंच पर चढ़े, सभी कार्यकर्ता, नेता और विधायक पैर छूने की बेताबी दिखाने लगे। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी है कि ये सभी रिश्तेदारी निभाने की खातिर पैर छूने में लगे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज यूपी के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में अपने आवास पर बुलाई गई इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सभी 60 मंत्रियों को इसमें मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बैठक सुबह 9 बजे शुरू होगी। बैठक में पार्टी संगठन के पुनर्गठन, मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी में होने वाले उपचुनाव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि यूपी में कई विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है और खुद मुलायम ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां जल्द उपचुनाव होंगे। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में समर्थन की अपील की है। नीतीश ने इस बाबत लालू प्रसाद यादव से बात भी की। नीतीश ने कहा कि उन्होंने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में जदयू कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का आग्रह किया है। नीतीश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो मांझी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में योगेंद्र यादव ने फरीदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। 15 दिनों तक पूरे जिले में ऐसे सम्मेलन कर युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके या नाराज लोग आज किसी संगठन का ऐलान कर सकते हैं। इन सभी लोगों की बेंगलोर में मीटिंग चल रही है। जिस संगठन का ऐलान किया जाएगा वो गैर राजनीतिक हो सकता है। इस आंदोलन से समाजसेवी अन्ना हजारे, योग गुरु बाबा रामदेव और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी जुड़ सकते हैं। अन्ना हजारे ने फोन पर बात कर आंदोलन से जुड़ने की हामी भरी। उन्होंने अपने एक नुमाइंदे को बैठक में भेजा था। विश्व रक्तदान दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रक्तदान किया। उन्होंने देश के 4 महानगरों में जल्द ही मेट्रो ब्लड बैंक खोलने का भरोसा दिया। हर्षवर्धन ने युवाओं से बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लेने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में बीजेपी की केंद्रीय टीम आज बीरभूम जा रही है। टीम में बलबीर पुंज, कीर्ति आजाद भी शामिल है। वारदात 7 जून को हुई थी। आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा था। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के छेड़खानी का आरोप लगने के बाद उनके पूर्व प्रेमी नेसवाडिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मुंबई पुलिस के आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। वो आईपीएल के सीईओ सुंदरमन और वानखेड़े स्टेडियम के कर्मचारियों का बयान दर्ज करेगी। कहा जा रहा है कि ये सभी घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने प्रीति जिंटा और नेसवाडिया के मामले से संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाना शुरू कर दिया है। पुलिस 30 मई को मुंबई में आईपीएल मैच के दौरान हुई इस घटना की कथित सीसीटीवी फुटेज की जांच भी करेगी।
एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट रवि सावंत ने कहा है कि इस मामले का एमसीए से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर पुलिस जांच में मदद मांगेगी तो की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वानखेड़े स्टेडियम का 30 जून का फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराया जाएगा। उधर कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग ने वाडिया को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। राज्य महिला आयोग के सदस्य चित्रा वाघ ने कहा कि वाडिया को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। किंग्स इलेवन पंजाब की संभाली प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और उद्योगपति नस वाडिया पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वाडिया के खिलाफ धारा 354, 509, 504, 506 के तहत मरीन ड्राइव थाने में मामला दर्ज किया। शिकायत के मुताबिक 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान वाडिया ने प्रीति के साथ खींचतान और गाली गलौज की। प्रीति के मुताबिक उस वक्त कई लोगों ने ये वाकया देखा। प्रीति जिंटा ने फेसबुक पर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा कि वो बहुत धनी या पावरफुल नहीं है। जब सार्वजनिक जगहों पर उन्हें अपमानित किया गया तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यही वजह है कि उन्हें बोल्ड स्टेप उठाना पड़ा। उन्होंने मीडिया से सपोर्ट की अपील की। वहीं उद्योगपति नस वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सूत्रों के मुताबिक नस वाडिया ने प्रीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। बकौल वाडिया, प्रीति ने सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं। प्रीति जिंटा और उद्योगपति वाडिया काफी दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इससे पहले दिल्ली के नांगलोई इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया। उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। नांगलोई रेलवे स्टेशन के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ कार्यकर्ता बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। नांगलोई इलाके में बिजली और पानी की किल्लत को देखते हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे और घड़े लेकर सड़क पर उतर आए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसियों का प्रदर्शन घंटों जारी रहा। नांगलोई में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, मुकेश शर्मा और अरविंदर सिंह लवली को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन नेताओं के अलावा कई और प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दिल्ली के विकास मार्ग पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और AK बालिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसियों ने बिजली कंपनी BSES का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। दिल्ली में आयोजित इस प्रदर्शन में अरविंदर सिंह लवली के अलावा मुकेश शर्मा भी शामिल थे। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार जिले के डूबे प्रभावितों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले के खिलाफ रैली निकाली। उत्तराखंड का सीएम हरीश रावत फिलहाल एम्स में ही भर्ती रहेंगे। उनकी गर्दन में फ्रैक्चर और फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। विमान से देहरादून से दिल्ली आते वक्त हरीश रावत की गर्दन में चोट लग गई थी। हरीश रावत का MRI स्कैन किया गया। गर्दन की चोट जल्द ठीक हो सके इसके लिए उनकी गर्दन को नेक सपोर्ट पर रखा गया है। उनका हालचाल जानने के लिए कई नेता एम्स पहुंच रहे हैं। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में गोदरेज कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में फ्रिज रखे हुए थे। आग की चपेट में आने से उनके कंप्रेसर में एक एक कर धमाके शुरू हो गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग अपना अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए। आग से भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात इतनी रही कि आग लगते ही गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया। दिल्ली में शास्त्री भवन के 6ठे फ्लोर पर अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस इमारत में करीब 24 मंत्रालयों के ऑफिस हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में 45 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी तुरंत बाहर निकल आए। आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बस में आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। घर की शान में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज आवाज के साथ घर की दीवार गिरी तो आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। दीवार के मलबे में दबकर 30 साल की महिला और उसके 2 साल के बेटे ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में महिला की 5 साल की बेटी घायल हो गई। मलबे को हटाकर डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को बीएमसी ने फ्लैट खाली करने का आखिरी नोटिस भेजा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि सोमवार तक हर हाल में फ्लैट खाली कर दे, नहीं तो मंगलवार सुबह घर जबरन खाली कराए जाएंगे।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से नरकंकालों का मिलना जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के जंगल से पुलिस को 9 नरकंकाल और 3 शव मिले। अब तक केदार घाटी में 566 शव मिल चुके हैं। उधर कल हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी कुछ घंटों के लिए रोका गया, जिसके बाद नदी के जलस्तर में कमी आई। राहत और बचाव अभियान में तेजी आई। हादसे का शिकार हुए 24 में से 16 छात्र और एक टूरिस्ट गाइड अब भी लापता है। अब तक 8 शव मिल चुके हैं। हैदराबाद के 15 अतिरिक्त गोताखोर तलाशी अभियान में शामिल हुए। बचाव दल के 550 से अधिक जवान तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। ये पत्थरों के बीच तलाशी कर छात्रों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इस मामले में नासा और इसरो की मदद लेने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। ब्यास नदी में बह गए हैदराबाद के हर छात्र के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी हादसे के शिकार छात्रों की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर उन्होंने अपने हाथ पर काली पट्टी भी बांध रखी थी। नाराज व्यापारियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कोलकाता में प्राइमरी टीचर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सर्व शिक्षा मिशन के तहत राज्य में 45,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हुई थी। इनका कहना है कि सरकार ने इन्हें परमानेंट करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ छलावा मिला। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में नरेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। नरेंद्र सिंह पर उस वक्त हमला हुआ जब वो समस्तीपुर के उजियारपुर से गुजर रहे थे। विधायक के मुताबिक उजियारपुर के पास अपराधी कारोबारी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वहां से गुजर रहे नरेंद्र सिंह गाड़ी से उतरे तो एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक केमिकल प्लांट में गैस रिसाव के बाद विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई ने आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत की। गैस के रिसाव पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पुलिस को नक्सलियों के कैंप से हथियार भी मिले। पुलिस को जंगल में कुख्यात नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पंजाब के पटियाला में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी उसकी दोस्त का पति है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने नशीली चाय पिलाकर उसके साथ रेप किया। 16 साल के पीड़ित को एक एनजीओ की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश करने की बात कर रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भगवान स्वामी नारायण के मंदिर में चोर 45 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। चोरों ने सीसीटीवी के तार काटकर वारदात को अंजाम दिया। पटना से मुंबई जा रही जनता एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी में लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने आरा से मुगलसराय स्टेशन के बीच स्प्रे कर यात्रियों को बेहोश किया और जमकर लूटपाट की। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें 636 नए कैडेट्स ने देश की सेवा करने की शपथ ली। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, इस धुन को गुनगुनाते हुए नए कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हुए।